बहरवा विधानसभा पंचायत में बहरवा गाँव में और पीछे हो जाए जीतेंगे तो क्या करेंगे गाँव के लिए, पूरा क्षेत्र के लिए विधायक बनेंगे तो आप क्या करिएगा सर? मिलेगा ही नहीं। पंचायत में बहरवा गाँव में आपका स्वागत है। हम बरहरवा के हर एक लोग से वाकिफ हैं, यहाँ की हर एक समस्या से वाकिफ हैं, और जहाँ जब जो जरूरत पड़ेगी, यहाँ जो समस्याएं होंगी, जैसे अनुसूचित जाति मोहल्ले में हमने देखा उस तरफ से सड़क नहीं है तो सड़क का निर्माण कराएंगे, जहाँ तार बिजली पोल की कमी है वो करेंगे, रास्ते भी देखे बहुत खराब है, रास्ता में कोई काम और नहीं जो है। समस्याएं होंगी स्थानीय स्तर पर, खास करके मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जब सरकार बनेगी तो बिहार में जो बेरोजगार नौजवान हैं, सबसे बड़ी समस्या है इस राज्य की बेरोजगारी। यहाँ के 4 करोड़ नौजवान दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जाते हैं, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने जाते हैं। 20 साल से यहाँ जो सरकार बैठी हुई है, एक भी कल कारखाना, एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया, लोगों को नौकरी रोजगार देने का काम नहीं किया। जबकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी 17 महीनों की सरकार में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया और 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया। और इस बार हम लोगों ने कहा है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में एक नौजवान को नौकरी देंगे। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, हम माँ बहन मान योजना के तहत अपनी घर की माँ बहनों को 2500 रुपया प्रत्येक महीना देंगे। पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपया करेंगे। गैस का सिलेंडर जो 1100 में मिल रहा है उसको 500 रुपया में घर घर तक पहुंचाएंगे। बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। 200 यूनिट बिजली का कोई दाम आपको नहीं देना है। 200 यूनिट बिजली का मतलब है 5-7 बॉल जलाइए, 4-5 पंखा चलाइए, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने काम किया है और काम पर भरोसा रखते हैं। हम लोग जाति धर्म की बात नहीं करते, संप्रदाय की बात नहीं करते। हम लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं, समाज में भाईचारा फैलाना चाहते हैं। सबको एकजुट करके ही इस राज्य का कल्याण हो सकता है, इस विधानसभा क्षेत्र का कल्याण हो सकता है। इसलिए हम यहाँ बरहरवा की महान जनता से आग्रह और विनती करते हैं, सबसे पहले तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनका समर्थन और आशीर्वाद मांगते हैं कि हम 5 साल यहाँ से पहले भी एमएलए रहे हैं। हमने लोगों के सुख दुख में हमेशा 24 घंटा उपस्थित रहने का काम किया है और नहीं था फिर भी लोगों के साथ था, उनकी समस्याओं के साथ था, उनके लिए लड़ाई सड़कों पे लड़ रहा था। मैं सड़क पर था इसलिए उनकी लड़ाई सड़क पे लड़ रहा था। इस बार जब वो हमको चुनेंगे तो उनकी लड़ाई सदन में लड़ूंगा। और सीतामढ़ी को खास करके, सीतामढ़ी जो माता सीता की जन्मभूमि है, सीतामढ़ी जो माता सीता की जन्मभूमि है, उसको देश और दुनिया में स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपया, ठीक से सुन लीजिए, 10,000 करोड़ रुपया लाऊंगा सीतामढ़ी में और माता सीता को देश और दुनिया में स्थापित करूंगा। सीतामढ़ी की मान प्रतिष्ठा को दुनिया भर में फैलाऊंगा। और सीतामढ़ी में आज देख लीजिए क्या शहरों की क्या स्थिति है, जल जमाव की समस्या है। दर्जनों मोहल्ले आज हैं, वर्षा हुए 1 महीना हो गया, इस साल वैसे वर्षा भी नहीं हुई है, डूबा हुआ है शहर का। सीतामढ़ी का जो रिंग रोड है उसकी क्या हालत है, ओवरब्रिज जिसकी शुरुआत हमने कराई 5 साल में बना नहीं है, मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थापना हमने कराई उसका शिलान्यास हमने किया, अभी तक 5 साल में बना नहीं है, उसको 2 साल में बन जाना चाहिए। ये सब जो काम है सबको 6 महीने के अंदर करा के, और आपको दिखने लगेगा जिस दिन इस राज्य में सरकार बदलेगी 24 घंटे के अंदर आपको दिखने लगेगा कि सरकार बदल गई है। लोगों को आज क्या है, ऑफिस कार्यालय में जाइए, बिना घूस दिए किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई सुनने वाला है। दाखिल खारिज कराने जाइए तो सब कागज पत्र ठीक है तैयो 5,000, खराब है तो 25,000 की, 50,000 की, 1 लाख रुपया लेगा, कोई ठिकान नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा देना पड़ता है। तो इन सब से
यहाँ की जनता को, सीतामढ़ी को मुक्ति दिलाऊंगा। और हम तो जनता के आदमी हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, उनके लिए काम करेंगे और सीतामढ़ी को विकसित और उन्नत सीतामढ़ी बनाएंगे। इसको देश दुनिया में स्थापित करेंगे। चलिए विनोद भी क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, तो हमने पूरा सवाल पूछा है। तो बोले कि सारे काम कराएंगे, जो मुद्दा है उनका, जो पलायन का है वो पलायन का पूरा भी काम करेंगे, और जो बेरोजगारी है उस पर काम करेंगे। गाँव गली में जो रास्ते खराब है, अभी घूम रहे हैं और गाँव रास्ते उससे खराब है, वो सब सही करेंगे। वो सब अभी देखे हैं, ठीक है। अभी उनके सामने में मैं हूँ यहाँ पे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।